अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स का बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 16 है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरीके से अपने टेक्स्ट को रोटेट करना है, अपने टेक्स्ट को किस तरीके से हमने रोटेट करना है, रोटेशन फॉर्म में हमने किस तरीके से अपने टेक्स्ट को राइट करना है या हमने लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर हामिद अली के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बआसानी से मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टास्क है वो है कि हाउ टू रोटेट योर टेक्स्ट। हाउ टू रोटेट टेक्स्ट। हम जो टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर हम किस तरीके से इसको रोटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हामिद अली। अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट भी कर लूँ तो ये रोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पर इसके लिए एक अलग सिंबल आएगा जिसको हम यहाँ से रोटेट करेंगे। ये तरीका गलत है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, इसको रोटेशन करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम गलत है, ये तरीका गलत है। तो इसका जो सही तरीका, जो प्रॉपर तरीका है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने इंसर्ट टैब पे आना है। इंसर्ट टैब पे आ जाए, यहाँ पर हमारे पास शेप मौजूद है। यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट जो है शेप ले लें, शेप फॉर्मेट ले लें, कोई भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर इस पे लिख देता हूँ कि हाँ दिस इज रोटेट टेक्स्ट। अब मैंने ये यहाँ पर लिख दिया कि दिस इज रोटेट टेक्स्ट, कि मैं टेक्स्ट को रोटेट कर रहा हूँ। इसके लिए अगर किसी ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी कि हमने किस तरीके से शेप्स को इंसर्ट करना है, वो बराए मेहरबानी पहले पिछली क्लास को देख ले ताकि उसको इजीली आसानी से उसको समझ आ जाए कि हमने किस तरीके से टेक्स्ट को शेप्स को इंसर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये तो मैंने लिख दिया कि दिस इज रोटेट टेक्स्ट। ये हमारे पास एक रोटेट फॉर्म में एक टेक्स्ट है, मैं इसको अब रोटेट करना चाहता हूँ। यहाँ से किसी भी तरीके से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये रोटेट फॉर्म में आ गया है। अब मैं यहाँ पर कोई और शेप ले लेता हूँ और फिर उसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हामिद अली। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हामिद अली। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ भी आ जाए और आपको सही तरीके से नज़र भी आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये मैंने एक टेक्स्ट लिया। अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ जिस तरीके से मैंने इस फॉर्म को या इस फॉर्मेट को मैंने रोटेट किया हुआ है। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करें, राइट क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद अब आप जिस तरीके से रखना चाहते हैं उस तरीके से आप रख सकते हैं। इस तरीके के साथ आप इसका कलर्स, इसका बॉर्डर्स जो है आप यहीं से चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इस शेप्स का बॉर्डर भी जो है चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्लू येलो ले लेता हूँ या वो ब्लू ले लेता हूँ, तो आप इस टेक्स्ट का बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई और जो है टेक्स्ट ले लेता हूँ, एक और शेप ले लेता हूँ, फिर उसको मैं जो है उसका स्टाइल में चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक दूसरा जो है शेप्स ले लेता हूँ, फिर मैं उसके अंदर जो है अपने टेक्स्ट को रोटेट कर लूँगा तो आपको समझ आएगा। दिस यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि दिस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा पाकिस्तान। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका फॉर्म को रोटेट करना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को जो मैंने ये टेक्स्ट लिया हुआ है इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ। जस्ट आपने जो ऊपर जो सर्कल नजर दिखाई दे रहा है, जो
सर्कल है हमारे पास, ये एरो फॉर्म में आप इसको सेलेक्ट कर लें। ये जो एरो फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर या हमारे पास जो है शेप के ऊपर आ रहा है, तो आप इसी पर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये रोटेशन फॉर्म जो है वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। देखिए हम यहाँ पर टैप कर रहे हैं तो हमारे पास एक ये कि फॉर्मेट चेंज हो रहा है। हमारे पास इसके नीचे जो है स्क्वायर टाइप में 4 एरोज भी आ रहे हैं स्क्वायर सर्कल टाइप में। तो आप इसे जो है रोटेशन फॉर्म में कोई भी टेक्स्ट किसी तरीके से भी आप रोटेट कर सकते हैं। अब इसका आप टेक्स्ट बॉर्डर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है मेरा पिछला वाला क्लास देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए कि हमने किस तरीके से इसको बॉर्डर को हमने चेंज किया हुआ था। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर ये जो बैकग्राउंड है इसके अंदर हमारे पास ये वाइट है। हम चाहते हैं कि हमारे पास इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम शेप फिल पे आएंगे। देखिए हमारे पास जो है इसके लिए शेप इंसर्ट हो रहा है और उसी स्टाइल में जो है वो शेप हाईलाइट में या शेप जो हमारे पास बैकग्राउंड में कलर फॉर्म में बना हुआ है या कलर फॉर्मेट में जो हमारे पास टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे आ रहा है, वो उसी के साथ उसी रोटेशन फॉर्म में रोटेट कर रहा है। तो आप यही से जो है शेप फिलिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो मैंने पाकिस्तान लिखा हुआ है, अब इस फॉर्मेट को लिए मैं कोई और जो है कलर और हाईलाइट ले लेता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से हाईलाइटर टेक्स्ट ले लें कि आप इसको जस्ट हाईलाइट करें तो ये सिंपल आपका टेक्स्ट जो है हाईलाइट कर लेगा। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट हाईलाइट ना हो, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जितना भी ये जो हमने लिया हुआ है पाकिस्तान का जो वर्ड्स हमने लिया हुआ है, इसका फुल टोटली बैकग्राउंड हमारे पास चेंज हो जाए। जिस तरीके से हमारे पास ये हमने लिखा दिस इज रोटेट टेक्स्ट, हमने लिखा हुआ है कि दिस इज अवर रोटेट टेक्स्ट, इस टेक्स्ट का जो है रोटेट फॉर्म में कन्वर्ट हो। जिस तरीके से ये हाईलाइट हुआ है पूरा का पूरा टेक्स्ट और उसके इर्द गिर्द जितने भी हमारे पास उसका एरिया है वो हमारे पास फिल हुआ है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके लिए एक अलग शेप फिल पे आ जाएं। आप शेप फिल पे आने के बाद आप कोई भी शेप फिलिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए ग्रीन ले लेता हूँ। जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा उस रोटेशन फॉर्म में हमारे पास पाकिस्तान जो है फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है हामिद अली, तो मैं यहाँ पर इसके लिए शेप फिल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं कोई येलो कलर में इंसर्ट कर लेता हूँ। तो आप यहीं पर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप फिलिंग भी आप यही से कर सकते हैं। और उसके साथ आप अगर इसके बॉर्डर को कलर चेंज करना चाहते हैं, जिस तरीके से हमने इस बॉर्डर का कलर जो है हमने रेड रखा हुआ है, यहाँ पर हमने ब्लू रखा हुआ है, तो आप इसका टेक्स्ट जो है शेप आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर जो है ये कलर रख देता हूँ, ब्लैक कलर रख देता हूँ। तो हमारे पास पहले जो कलर था वो हमारे पास रेड था, अब हमारे पास इस पे जो शेप फिलिंग आउटलाइन है वो हमारे पास अब जो है ब्लैक हो गया है। अब मैं इसका कलर जो है फॉर एग्जांपल इसको मैं पर्पल रख देता हूँ। तो वो देखिए हमारे पास जो है पर्पल हो गया है। इस तरीके से आप इसका आउटलाइन टेक्स्ट बॉर्डर भी इफेक्ट्स भी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप होम पे आ जाए। होम पे कैटेगरी बॉडी के पे आने के बाद हम यहाँ से कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ अल्जीरियन या MSSMT में यहाँ पर ये ले लेता हूँ। ये टेक्स्ट फॉन्ट का जो है स्टाइल हमने इंसर्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर भी करना चाहता हूँ तो आप यहीं पर भी कोई भी कैटेगरी बॉडीज पे फॉन्ट स्टाइल पे भी आप कर सकते हैं। किसी ने अगर मेरा फॉन्ट स्टाइल की क्लास नहीं देखी तो वो जो है पहले मेरी क्लास वो देख लें, ताकि उसको आसानी से समझ आ जाए कि किस तरीके से हमने टेक्स्ट को फॉन्ट उसके लिए चेंज किए हुए हैं। इसका भी कर लेता हूँ, इसका भी मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट फॉन्ट्स में। यहाँ पर मैं कोई और ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डार्क या एरियल ब्लैक में ले लेता हूँ। तो आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट का जो फॉन्ट स्टाइल है
वो भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारी क्लास यही तक थी। तब तक मुझे अगली क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।